ज़िमनी इंतखाबात तीनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो नशिस्तें जीती हैं, अगर वहाँ पे वोटों का तनासुब देखें तो पीपल्स पार्टी के वोट ऊपर चले गए, तहरीक इंसाफ के नीचे चले गए। पंजाब वाले इंतखाबात अभी बाकी हैं, लेकिन ये कोई इंडिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हार जाते, लेकिन मार्जिन जो विनर और लूज़र का है वो अगर सामने रखें तो वो लगता ये है कि स्वीप कर गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। PS88 मलीर 2018 में पीपल्स पार्टी की थे 22,561 वोट और 2021 गुज़श्ता रोज़ जो इंतखाब हुआ उसमें है 24,261 वोट। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे 16,386 वोट 2018 में, जो अब सिर्फ रह गए 4,870, 1/4। पुअर शो। PS43 सांगड़ पीपल्स पार्टी गुज़श्ता इंतखाबात 44,737, 44,737, अब हैं 48,697। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA दोनों का इकट्ठा वोट गुज़श्ता इंतखाबात में था 28,488 और अब है 7,173। यहाँ पे भी 1/4 रह गया वोट। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को अपनी टीम को बुलवा के कुछ सवाल जवाब करना चाहिए कि क्या हुआ, या उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए जिसकी वजह से लोग इनसे दूर हो गए। पंजाब के अगर नताए जैसे आए तो ये शायद इनके लिए एक और लम्हा फ़िक्रिया होगा। सेनेट इंतखाबात उस हवाले से भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग पिक्चर हमारे सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वोकल पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी अभी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आज जो ऑब्जर्वेशंस हैं बजाते ख़ुद बहुत से हमारे जो लीगल माइंड्स हैं उनके लिए नए सवालात को जन्म देंगी। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि बाप पार्टी ने अब्दुल कादिर साहब को भी सपोर्ट करने का, टिकट देने का किया है, और ताज अफरीदी साहब को KP असम्बली से उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट देंगे। 2 बंदे हैं उनके KP असम्बली में। अब तहरीक इंसाफ वालों ने बाप वालों से अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि हम आपको 2 बंदे जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं, आप इन रिटर्न हमें सपोर्ट करें। 2 बंदे हैं टोटल असम्बली के अंदर, 143 का शायद हाउस है, 100 से ज़्यादा नशिस्तें जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। इसके बावजूद कि अपने नाराज़ अरकान आतिफ खान और बाकियों को दोबारा बुला के मिल लिया, गले शले लगा लिया, लेकिन इसके बावजूद उन 2 वोटों की खातिर ये सौदा करना पड़ रहा है कि यहाँ हम ताज अफरीदी को सपोर्ट कर देंगे, आप हमें बाकी उम्मीदवारों को सपोर्ट कर दें। वहाँ पर अब्दुल कादिर साहब की पोजीशन तगड़ी हो जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यही है कि ताज अफरीदी 2 बंदों के ऊपर नशिस्त जीत जाएंगे और उधर से बाप पार्टी की सपोर्ट के साथ बलूचिस्तान असम्बली से अब्दुल कादिर जीत के आ जाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? अटर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि इस्लामाबाद में बैठ के सौदे हो रहे हैं, पैसा कहाँ चाहिए, दुबई चाहिए, किसी और मुल्क में चाहिए, उसका भी तरीकाकार मौजूद है। तो वो कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत है जो इसको ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी? और ट्रांसपेरेंसी का मतलब यकीनन ये नहीं है कि पार्टी लाइन को 100% फॉलो करना है। ये तरीकाकार आइन में मुरवजा तरीकाकार नहीं है, क्योंकि इस मामले के अंदर आपको आज़ादी दी गई है कि हर रुकन को आज़ादी है कि अपने जहन के मुताबिक अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर, जनरल ज़मीर की आवाज़ के ऊपर नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर फैसला करेगा कि वोट किसको डालना है। वहाँ पार्टी लाइन को फॉलो करना अभी तक पाबंदी के तौर पर सामने नहीं है, आइन में भी नहीं है, कानून में भी नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन सामने आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उसी के तनासब से उसको सीटें मिलनी चाहिए। अब यह तरीकाकार तो नहीं है कि अगर एक पार्टी, अगर लेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटों के साथ है तो इसको 180 सीटों के ऊपर ही एक बंदा मिल रहा है, ये अभी तक मुरवजा तरीकाकार नहीं है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर है, लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के ऊपर है और फाइनेंस बिल के ऊपर है। 3 इशूज़ के ऊपर पार्टी लाइन को फॉलो करना पाबंदी है। बाकी इशूज़ के ऊपर आप अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर देते हैं। ज़मीर को बेच आए तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर तरीकाकार यही है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये पोजीशन ली है कि ये बैलेट जो है, जिसको ओपन बैलेट कहा जा रहा है, ओपन बैलेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत आइडेंटिफाइबल बैलेट उसे नहीं बनाया जा सकता। करप्ट प्रैक्टिस को रोकना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उस बैलेट को सीक्रेट रखना, ये आइन कहता है कि सीक्रेट रहेगा, उसको आइडेंटिफाइबल बनाना ये इलेक्शन कमीशन के बस की बाहर की बात है। लेकिन आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर आई हैं, हम अपने जो शुरा हैं उनसे पूछेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई गुंजाइश बनती है।